इंसान की अच्छाई इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए क्रोध से अपने आंखों को लाल होने दीजिए और मजबूत हाथों से अन्याय का सामना कीजिए। आज हम लोग मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार सीखेंगे। समानता का अधिकार का इंग्लिश राइट टू इक्वलिटी होता है। इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 14 to 18 में किया गया है। आर्टिकल 14 में दो शब्द विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का यूज किया गया है। विधि के समक्ष समता शब्द इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है और इस शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग इंग्लैंड के प्रोफेसर डाइसी ने किया था। विधि के समक्ष समता शब्द का मतलब यह होता है कि कानून के निगाह में हर कोई समान है। अगर कोई गरीब है, अगर कोई अमीर है, तो कानून इस दोनों में पक्षपात नहीं करेगी, बल्कि दोनों को समान निगाह से देखेगा। कानून की निगाह में सब कोई समान है। विधि के समक्ष समता शब्द में कहा गया है। दूसरा शब्द मैंने कहा विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका अर्थ यह होता है कि समान परिस्थिति में अगर कोई अपराध किया जाए और अपराध करने में 2, 4, 5, 10 आदमी शामिल हो और उसमें कुछ अमीर आदमी भी हो, कुछ फेमस पर्सनालिटी भी हो, तो कानून सभी को समान अपराध के लिए समान परिस्थिति में समान सजा देगी। कानून की निगाह में एक अमीर का भी उतना ही वैल्यू है जितना कि गरीब का वैल्यू है। वो पार्शियलिटी नहीं करेगी, पक्षपात नहीं करेगी। कानून दोनों को समान सजा देगी। ये विधि के का समान संरक्षण में ये बात कही गई है। आर्टिकल 15 को आप देखेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन on grounds only of religion, caste, sex, race, place of birth or any of them। अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव समाप्त। अनुच्छेद एक क्वेश्चन अक्सर पूछते रहते हैं एग्जामिनेशन में कि सामाजिक समानता का सिद्धांत का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो यहाँ पे टॉपिक है, यहाँ पे पॉइंट है कि सामाजिक समानता का सिद्धांत का संबंध आर्टिकल 15 से है। राज किसी भी परिस्थिति में धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज द्वारा बनाया गया चापाकल, सड़क, स्नानघर, कुआं, तालाब, सार्वजनिक भोजनालय और सरकार के किसी भी संस्थान में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 के भाग 3 और 4 में कहा गया है कि राज्य यदि चाहे तो बच्चों, महिलाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति के सुविधा के लिए कोई विशेष कानून बना सकता है। राज शब्द का मैंने यूज किया। राज शब्द के बारे में आर्टिकल 12 में मैंने कहा था कि राज्य के अंतर्गत भारत सरकार एवं संसद
राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य को शामिल किया गया है। तो यहाँ भी जब कहा गया राज्य की बातें तो उन्हीं सब संस्थान के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 16 अब देखेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 इट गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में समता, इक्विटी इन पब्लिक प्लानिंग। इस आर्टिकल में कहा गया है कि राज्य धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और उद्भव स्थान के आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं करेगा। और जब आर्टिकल 16(3) की बात होगी तो इसमें संसद को यह अधिकार होता है कि किसी राज्य विशेष के लिए किसी नौकरी में कानून बनाकर वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए कोई सुविधा प्रदान कर सकता है। और आर्टिकल 16(4) में कहा गया है कि सरकार चाहे तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण दे सकता है। इसी को आधार मानकर पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अध्यक्षता वाली सिफारिश के बीपी मंडल की अध्यक्षता वाली समिति के सिफारिश के आधार पर दिया गया है, जबकि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सिफारिश सबसे पहले कालेलकर समिति ने किया था। और आर्टिकल 16 सामाजिक सिद्धांत की बात होगी तो आर्टिकल 15 होगा, और आर्थिक सिद्धांत की बात होगी तो आर्टिकल 16 होगा। अक्सर पूछा जाता है कि आर्थिक सिद्धांत का संबंध किससे है, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 16, और सामाजिक सिद्धांत का होगा बात तो उसका आंसर होगा आर्टिकल 15। छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 एंश्योर्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत का अंत करते हुए आर्टिकल 17 के अंतर्गत कहा गया कि वैसा कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कानून जो छुआछूत को बढ़ावा देता है, अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और संसद को यह अधिकार दिया गया कि इसे रोकने के लिए जो भी उचित प्रतिबंध हो, उचित कानून हो, वह बनाए। इसी के अंतर्गत भारत के प्रत्येक जिला में अनुसूचित जाति के लिए अलग से थाना खोला गया है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 एंश्योर्स एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 के अनुसार भारत सरकार भारत के किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं देगा। अगर भारत के नागरिक को कोई विदेशी सरकार कोई उपाधि देना चाहे तो उन्हें राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के ही उस उपाधि को ग्रहण करना होगा। अगर कोई विदेशी भारत में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन्हें भी अगर कोई दूसरा देश उपाधि देंगे, दूसरे देश का कोई राष्ट्रपति कोई भी उपाधि देंगे, तो उन्हें भी भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के ही उस उपाधि को ग्रहण करना होगा। शिक्षा एवं सेना का क्षेत्र इसका अपवाद है, मतलब शिक्षा और सेना को छोड़ करके अन्य व्यक्ति पर यह चीज़ लागू होता है। और यहीं से मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूँ। जय हिंद।